जैसे जैसे सर्दियों के मौसम में वातावरण ठंडा होता है, वैसे मौसम में हुए बदलाव का सबसे बड़ा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। ऐसे में आमजन के शरीर में सर्दियों में सबसे ज्यादा हृदयाघात का खतरा होता है, जिसके बाद लगभग ज्यादातर अस्पतालों के बेड ऐसे मरीजों से भरे नजर आते हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि हृदयाघात के दौरान महज 90 पैसे की एक गोली खाकर आप हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। सर्दियों में ठंड की वजह से ज्यादातर लोगों में हार्ट से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ा हुआ नजर आता है। ऐसे में देश के जाने माने डॉक्टर व कानपुर हृदय रोग संस्थान के निदेशक डॉ राकेश कुमार वर्मा के अनुसार अस्पताल में सर्दियों में 3 तरह के मरीजों की भर्ती ज्यादातर पाई जाती है। ऐसे में नसों में सिकुड़न आने की वजह से होने वाले हृदयाघात की समस्या से पीड़ित मरीज ज्यादा पाए जाते हैं। वहीं दूसरे सबसे ज्यादा मरीज वो पाए जाते हैं जिनके हार्ट के वॉल्व में कोई समस्या हो, और तीसरे वो मरीज होते हैं जो को दमा के वजह से पीड़ित होते हैं और दमा जिनका हार्ट पकड़ लेता है। ऐसे में हार्ट अटैक आने का बड़ा कारण होता। मैं डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट में 3 तरह की मरीजों की संख्या में वृद्धि हो जाती है जब भी सर्दियाँ स्टार्ट होती है। उनमें मुख्य है कि हृदयाघात के मरीज, मतलब हार्ट अटैक के मरीज जिनमें हृदय के नसों में रुकावट होती है, वो मरीज सबसे ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं। दूसरी संख्या उन मरीजों की होती है जिनके हार्ट फेल होते हैं, जैसे पहले से वेल्व खराब है और हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, वो मरीज हार्ट फेल करके भर्ती हो रहे हैं। तीसरे कैटेगरी के मरीज जिनमें दमा हृदय को पकड़ लेता है और जिसके कारण वो फेफड़े और हार्ट फेल दोनों के लक्षणों से भर्ती होते हैं। ये 3 वैरायटी के मरीज होते हैं जो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाड़ों में बढ़ जाते हैं। देखिए, हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो अब एज बार उसका नहीं, तो हमारे जो बचाव हैं और जो उपचार हैं वो घर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि ट्रायड होता है, ट्रायड अब हार्ट अटैक का एज बार नहीं है, तो इसका रीजन क्या है कि रीजन हमारा खान पान ही खाली नहीं है, उसमें ट्रायड आ जाता है जिसमें कि मुख्य रूप से स्ट्रेस है, स्मोकिंग है एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये 3 जो फैक्टर्स हैं वो शो कर रहे हैं कि वो एज बार से हटा रहे हैं अटैक को। और ऐसे मरीजों को जिनमें ये ऐसा लगता है कि सीने में भारीपन होना या भारीपन के साथ में पेन होना या उसके साथ में शरीर में पसीना छूट जाना, ये लक्षण लगभग अटैक की तरफ फेवर करते हैं। ऐसे मरीजों को अपने घर में डिस्प्रिन की टैबलेट को जरूर रखना चाहिए और हर मरीज को रखना चाहिए, हर मनुष्य को रखना चाहिए, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट टैबलेट है कि इमीडिएटली उसको चबा करके पानी पीना है। आपको वो अगर दर्द होगा तो उसको अटैक में परिवर्तित नहीं होने देगा और आप अस्पताल आराम से पहुंच सकते हैं, वहां पर आपका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज, हार्ट अटैक के मरीजों में इस ठंडक में ठंड से बचना बहुत जरूरी। ठंड से बचने के लिए आप अपने रूम का टेम्परेचर या बाहर का टेम्परेचर जब नॉर्मल हो तभी निकलें। रूम के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए आप ऑयल हीटर का इस्तेमाल करिए जिसमें कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कम नहीं होता है। तीसरी चीज, जब भी बाहर निकलें आप अपने गर्म कपड़े पहन के निकलें जिसमें कि आपका गला और कान दोनों ढके हुए होने चाहिए। और गला और कान को मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि दीज आर द नियरेस्ट टू द हार्ट। यहाँ से हीट ट्रांसमिट, कोल्ड ट्रांसमिट जल्दी हो सकता है। जैसा कि हालांकि स्किन हमारी बहुत अच्छी कंडक्टर नहीं होती, लेकिन हम लोगों को गले में और कान को ढक करके पूरे शरीर को गर्म कपड़ों पहन करके ही बाहर निकलना चाहिए। तो ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जिनको हार्ट अटैक वाले मरीजों को करना चाहिए। और जब एक्सरसाइज की बात आती है इन मरीजों में, तो एक्सरसाइज भी या तो आप नॉर्मल टेम्परेचर के रूम के अंदर कर सकते हैं या बाहर का टेम्परेचर जब नियर नॉर्मल हो जाए
तो आप जाकर के एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये उनके लिए तीसरा सुझाव है। चौथा, जो दवाइयाँ वो ले रहे हों, दवाइयों का डोज टाइट्रेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि जब ठंडक बढ़ती है तो हमें डोज की मात्रा बढ़ानी पड़ सकती है। इसलिए जो भी कंसर्न फिजिशियन हो या सर्जन हो, उनसे एक बार जरूर राय लें कि हमें दवाइयों के बारे में जाड़े में क्या करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।